हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास है। आप सभी लोग कंप्यूटर की पहली क्लास से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहली क्लास से लास्ट क्लास तक पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इस क्लास में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सी फॉर होता है कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूज्ड, टी फॉर ट्रेड, ई फॉर एजुकेशन और आर फॉर होता है रिसर्च। इसका हिंदी मीन्स क्या होता है। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, सार्वजनिक। ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाने वाला। और मशीन होता है तुम्हारा एक प्रकार का उपकरण या यंत्र। पार्टिकुलर का मतलब होता है विवरण। यूज का मतलब प्रयोग होता है। ट्रेड का मतलब होता है व्यवसाय। एजुकेशन तो आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षा होती है। रिसर्च का मतलब होता है खोज। तो इसकी परिभाषा इस फुल फॉर्म से ही बन जाती है कि सार्वजनिक रूप से चलाने वाला उपकरण या मशीन है जिसका विवरण या प्रयोग। ट्रेड का मतलब होता है व्यवसाय। एजुकेशन का मतलब शिक्षा। रिसर्च खोज के लिए किया जाता है। तो सार्वजनिक रूप से चलाने वाला उपकरण या मशीन है जिसका प्रयोग व्यवसाय और शिक्षा खोज के लिए किया जाता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या है तो क्या बताओगे। सार्वजनिक रूप से चलाने वाला उपकरण या मशीन जिसका प्रयोग व्यवसाय, शिक्षा या खोज के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। आगे व्हाट इज कंप्यूटर, इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है कंप्यूटर इज ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट द डाटा फॉर यूजर, प्रोसेसेस इट बाय परफॉर्मिंग ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस, ए कैलकुलेशंस by using software to generate the result. It needs both hardware and software in order to be useful. इसका मीन्स क्या है। जो कंप्यूटर है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर मतलब प्रयोगकर्ता एक्सेप्ट करता है, जो डाटा होता है उसे एक्सेप्ट करता है और कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन गणितीय रूप में काम किया हुआ होता है वो उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रूप में। बिना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर बेकार होता है। आगे भी पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। अगली डिफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। The major characteristics of computer due to which it proved out to be useful are। जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं जो निम्न हैं। जो पहली विशेषता है हमारी स्पीड। स्पीड्स का मतलब होता है गति, ये चाल। तो इसमें लिखा गया है बिलियंस ऑफ कम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन ए सेकेंड। बिलियंस का मतलब अनगिनत, ये करोड़ों जो आपके कम्प्लेक्स अर्थमेटिक होते हैं, जो जटिल कैलकुलेशंस होते हैं, जो जटिल कैलकुलेशन होते हैं और उनको एक सेकंड में, मिनटों में करने वाला कंप्यूटर होता है। तो पहला आप यदि आपसे पूछा जाए कि विशेषताएं कंप्यूटर की क्या हैं तो क्या बताओगे। स्पीड, जो आप बहुत देर में काम करते हो उसको मिनटों में, एक सेकंड में उसका सलूशन, उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है कंप्यूटर हमारा। कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। इसमें लिखा है एवरी कैलकुलेशंस इज परफॉर्म्ड विद ऑलमोस्ट कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसका मतलब होता है प्रत्येक कैलकुलेशन जो हमारा गणितीय होता है, कोई भी गणितीय रूप हो, कितना भी कम्प्लेक्स हो, कितना भी जटिल हो, शुद्धतापूर्वक सही वो प्रोवाइड कराता है हमारा कंप्यूटर। यदि आप लोग खुद से गलती ना करो तो कंप्यूटर जो है आपको बिल्कुल सही
उसका रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। और अगली विशेषता है हमारी स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है संग्रहण क्षमता। इसमें लिखा है इट कैन स्टोर हग अमाउंट ऑफ डाटा, फोटोज एंड वीडियोज। जो संग्रहण क्षमता होती है, कंप्यूटर में भी संग्रहण क्षमता होती है, मतलब क्षमता होती है, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। जैसे वीडियो को एकत्रित करने के लिए, फ़ोटो को रखने के लिए, डाटा को रखने के लिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, क्षमता चाहिए। तो उसके लिए भी कंप्यूटर में प्रोवाइड होता है, उपलब्ध होता है वो। अगली विशेषता है रिलेबिलिटी। रिलेबिलिटी की हिंदी होती है विश्वसनीयता। कंप्यूटर जो है आप एक प्रकार का विश्वासजनक है। ऐसा तो नहीं होता कि कंप्यूटर में कोई काम कर दो, करके चले जाओ और बंद कर दो कंप्यूटर को, दूसरे दिन आओ उसका गलत रिजल्ट आपको मिले, ऐसा तो होता नहीं है। जो आपका कंप्यूटर है, जो काम करोगे उसका एक विश्वासजनक कार्य हमें मिलता है। तो इसमें लिखा है कंप्यूटर्स नेवर मेक मिस्टेक ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। जो ओन का मतलब होता है स्वयं या निजी, जो खुद से गलत ना किया गया हो वो कभी भी कंप्यूटर गलत रिजल्ट नहीं देता है। सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता, खुद से कभी मिस्टेक नहीं करता है कंप्यूटर। इसकी एक ये विशेषता होती है कि कंप्यूटर एक विश्वासजनक होता है। अगली विशेषता है वर्सेलिटी। इसका मतलब होता है एक समय में कई काम करना। कंप्यूटर में ऐसा तो होता नहीं है कि हम एक काम के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते, हम कई काम कर सकते हैं। जैसे हम दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम गाना देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, एक साथ में हम कई काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट ए सेम टाइम। एक समय में हम कई काम कर सकते हैं, ये भी एक कंप्यूटर की विशेषता होती है। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को कंप्यूटर में दिक्कत ना हो जाए। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं, अगली हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या हैं? तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग हैं साइंटिफिक रिसर्च, मतलब वैज्ञानिक खोजकर्ता के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस के क्षेत्र में किया जाता है। अगला नंबर है इंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन के रूप में। अगला है कम्युनिकेशंस, पल संचार के रूप में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मेडिसिन, दवाइयों के रूप में, औषधि के रूप में। अगला है इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है बुक पब्लिशर। नेक्स्ट है बैंकों के क्षेत्र में। गेम खेलने के लिए। अकाउंट का मतलब होता है हिसाब रखने के रूप में किया जाता है। अगला है एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तित्व खुद के लिए कंप्यूटर भी उपयोगी है एक प्रकार का। अगली हेडिंग है एनाटॉमी ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की शारीरिक संरचनाएं क्या हैं? कंप्यूटर की शारीरिक संरचनाएं क्या क्या होती हैं ये देखते हैं। दी 5 मेजर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर। जो आपकी कंप्यूटर की 5 शारीरिक संरचनाएं लिखी गई हैं जो प्रमुख हैं। मेजर्स की मतलब होता है प्रमुख। कंप्यूटर की 5 प्रमुख शारीरिक संरचनाएं हैं, क्या क्या हैं? पहला है इनपुट यूनिट्स का मतलब होता है जिसे इन कराया जाता है, मतलब जिससे डाटा प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इससे क्या किया जाता है, डाटा को प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर में। और आउटपुट, दूसरा नंबर है आउटपुट यूनिट्स का मतलब होगा जो एक्सेप्ट करता है। जैसे हमारा कंप्यूटर है, ये डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है। स्पीकर है, ये क्या है, आउटपुट यूनिट्स हैं। आगे देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स।
ये एक प्रकार की भी कंप्यूटर की संरचनाएं हैं। अगला नंबर है कम्युनिकेट्स इंटरफेस, ये भी एक कंप्यूटर की रचना है। तो ये हमारी 5 प्रमुख कंप्यूटर की संरचनाएं हो गई। आगे देखते हैं, अगला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हर एक एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। कोई भी कंप्यूटर लेवल का हो क्वेश्चन, एक नंबर का, एक या 2 नंबर का ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, ये संख्या प्रणाली भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? संख्या प्रणाली। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, एक या 2 नंबर के पूछ लिया जाता है कि बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में चेंज करिए, ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज करिए, और डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करिए। इससे एक 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जो आपके नंबर सिस्टम होते हैं वो 4 होते हैं। जो पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इन चारों को एक एक से गहराई से डीपली से समझेंगे। तो पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? तो इसमें लिखा गया बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स नेमली 0 and 1, इट हैज़ ए बेस 2। जो कम बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो 2 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 2 नंबर का होता है, 2 संख्याओं का होता है, ये बोल सकते हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो 2 संख्याओं का होता है। वो कौन कौन सी संख्या होती हैं? 0 और 1। इससे बड़ा नहीं आ सकता कि 2 आ जाए, 3 आ जाए। ये प्रमुख होती हैं, 2 बाइनरी नंबर सिस्टम होती हैं, 2 केवल। कौन कौन सी होती है? 0 और 1। इससे बड़ा नहीं हो सकता, ना इससे कम हो सकता है कि माइनस में आ जाए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम 2 डिजिट्स की होती हैं। आगे लिखा गया इट हैज़ ए बेस, जिसका बेस 2 होता है। इसका मतलब होता है जिसके आधार में 2 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम लिख सकते हैं ऐसे 0, 1 बेस में 2, ऐसे लिखा जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम 2 डिजिट का होता है जिसका बेस 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल में भी लिखा गया है, जैसे 1011 बेस में कितना लिखा गया है? 2 लिखा गया है। इज ए बाइनरी नंबर। आगे लिखा गया है दिस सबस्क्रिप्ट टू एट द एंड ऑफ दिस नंबर इंडिकेट्स द बेस ऑफ द नंबर। जो सबस्क्रिप्ट होता है, जो घात के रूप में नीचे लिखी जाती है, एक घात के रूप में ऊपर लिखी जाती है और एक घात नीचे लिखी जाती है। जो ऊपर लिखी जाती है उसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं और जो नीचे लिखी जाती है उसे सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसका बेस क्या है? 2 है, जिसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यही लिखा गया है कि 1011 सब स्क्रिप्ट 2 फॉर एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। अब इसको आगे इसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। इससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे बाइनरी नंबर दिया गया हो कि व्हाट इज बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर क्या है? तो बाइनरी नंबर में ऑप्शन भी दिए होंगे। जैसे एक उदाहरण ये दिया होगा, बाकी इसमें एक और 0 की जगह दूसरा कोई संख्या दे देगा। जैसे देगा 1021, अगला दे देगा 1201, अगला दे देगा दूसरा इसी तरीके से, और एक दे देगा ये इस तरीके से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें 1 और 0 हो केवल, और दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी? बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगी। अगला क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम सेम इसी तरीके से होता है। इसमें क्या होता है? इसमें 8 डिजिट्स होते हैं। इसमें लिखा है ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स। इसमें क्या होता है? 8 डिजिट्स होते हैं, 8 संख्या होती हैं। कौन कौन सी? 0 से लेकर 7 तक, जिसका आधार 8 होता है। एग्जाम्पल में भी दिया गया है 4527 बेस में दिया गया है सब स्क्रिप्ट 8। लेकिन इसमें 7 से बड़ी संख्या नहीं होगी, 0 से लेकर 7 तक होगी, लेकिन 7 से ऊपर नहीं होगी। वो कौन सी नंबर होगी? वो ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जो कि अगली नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और ये जो 2 बचे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसको भी नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा।
तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। क्लास को लाइक करना, हमेशा हंसते रहिए और इंजॉय से पढ़िए। चलो यहाँ से अलविदा लेते हैं, बाय।